गम तो बड़ी ये कसरत से दूर फेर ले जब रंजो गमे फेर ले जब रंजो गम तो बड़ी ये कसरत से दूर दिल यकी हर एक गम का दिल यकी हर एक गम का खात्मा हो जाए। हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब दामद बरकातुहुल आलिया मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मुल्तमिस हूँगा और मैं गुजारिश करूँगा कि हजरत वाला मसनदे वाज नसीहत मसनद मोहब्बत पे तशरीफ़ लाकर वाज नसीहत के फूल नछावर फरमाएँ। आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब नदवी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के महबूब बंदों और पसे पर्दा बैठी हुई अल्लाह की महबूब बंदियों, आप देख रहे हैं मेरे बाएं जानिब चंद बच्चे जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया। आज मेरा जी ये चाहता है कि मैं इनको और इनके माँ बाप को और इनके असातिज़ा को और मदरसे की पूरी कमेटी को मुबारकबादी पेश करूं। मैं दिल की गहराइयों से इन हज़रात को सलामी भी पेश करता हूं और मुबारकबादी भी पेश करता हूँ कि आज कलामुल्लाह और कलामुल्लाह जिस चीज़ से जुड़े और जो कलामुल्लाह से जुड़े वो चीज़ आला हो जाती है। हम देखते हैं कि जब लकड़ी जो रहल की शक्ल में कलामुल्लाह से जुड़ती है तो वो मेरे और आपके नज़दीक कीमती हो जाती है। हम देखते हैं कि वो कपड़ा जो गिलाफ की शक्ल में होता है जब वो कुरान करीम से जुड़ता है तो वो हमारे और आपके नज़दीक कीमती हो जाता है।
घरों में लोग कपड़े लॉन्ड्री में धोने के लिए देते हैं, लेकिन आपने कभी न देखा होगा कि किसी भाई या किसी बहन या किसी माँ ने कलामुल्लाह के गिलाफ को लॉन्ड्री में धोने के लिए दिया। अगर आप सवाल करें कि आखिर ऐसा क्यों, तो हमारी माएँ चीख पड़ेंगी, हमारे बुजुर्ग बोल पड़ेंगे कि मौलाना जी, मुफ्ती जी, अब ये कपड़ा आम नहीं है, इस कपड़े की निस्बत कलामुल्लाह से हो गई, ये मेरे नज़दीक कीमती हो गई है, ये कपड़ा मेरे नज़दीक कीमती हो गया है। आपने देखा होगा कि बच्चा गेंद खेलता है, उसको बैट चाहिए। एक मासूम बच्चा अगर वो बैट की जगह रहल को ले ले, कोई शख्स इस बात पर तैयार ना होगा कि ये मासूम बच्चा है, फौरन छीन लिया जाएगा। रहल से नहीं खेल सकते, इसलिए कि इस लकड़ी की निस्बत कलामुल्लाह से हो गई है, इसलिए ये कीमती हो गई है। और अंदाजा लगाओ कि जब लकड़ी की निस्बत कुरान से जुड़ी तो लकड़ी कीमती, कपड़े की निस्बत कुरान से जुड़ा तो कपड़ा कीमती, और जब इस अल्लाह के नेक बंदों के बच्चों की निस्बत कुरान से जुड़ी तो आज से ये हाफिज़ कुरान हो गए। ये अल्लाह के नजदीक कीमती हो गए, ये अल्लाह के नजदीक कीमती हो गए। आप जानते हैं कि कुरान करीम जिस जिस चीज से जुड़ जाए, कुरान करीम शबे कद्र की रातों में, एक रात जो शबे कद्र है रमजान की रातों में, ये कुरान करीम जब उस रात से जुड़ा वो रात आला हो गई, और जिस महीने में कुरान करीम उतरा वो महीना आला हो गया। इसलिए अल्लाह के महबूब बंदों, आज ये बड़ी आला निस्बत के बच्चे हैं, बड़ी आला निस्बत के बच्चे हैं, लेकिन ये भी याद रखना, जिस तरह निस्बत आला है, जिस तरह निस्बत आला है, इस तरह आला निस्बत के मिजाज भी आला होना चाहिए। इनका मिजाज भी आला होना चाहिए, इनके अखलाक भी आला होना चाहिए, इनके किरदार भी आला होना चाहिए। दूसरी बात जो आखिरी बात है, क्योंकि हुफ़ाज़ कराम जा रहे हैं, नाज़िम जलसा ने हुफ़ाज़ कराम को नीचे भेज दिया, जाहिर सी बात है कि उनके वालिदैन तो बेताब व बेकरार होकर अपने बच्चों को गले लगाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ क़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के महबूब बंदों, देखो एक बात समझ लो, निकाह के मौके पर 6 काम किए जाते हैं इस्लाम में, जिसमें 2 फ़राइज़ होते हैं, 1 वाजिब होता है और 3 सुन्नतें होती हैं। 2 फ़राइज़, नंबर 1 ईजाब व कबूल का होना और नंबर 2 गवाहों की गवाही पेश करना। ईजाब कहते हैं दुल्हन के पास वली या वकील साहब जाते हैं, दूल्हा साहब का नाम, दूल्हा साहब के वालिद मोहतरम का नाम, दूल्हा साहब का पता और फिर जो मेहर तय हुआ है नकद या उधार, उस मेहर का जिक्र किया जाता है। फिर जब दुल्हन इजाज़त देती है, इसका नाम ईजाब होता है। अब इजाज़त किस बात की? एक सवाल है ना कि इजाज़त किस बात की? इजाज़त में ये बातें छुपी होती हैं कि गोया दुल्हन अपने दिल से ये बात कहती है, मेरे अल्लाह, अब तक मैं अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ रही और ऐ अल्लाह, हमने अपने माँ बाप का हक अदा किया। ऐ अल्लाह, अब मैं तुझे सामने रखकर इजाज़त देती हूँ कि अपने शौहर का कमा हक अदा करूँगी। जो इस्लाम की रोशनी में जितने हुकूक शौहर के बनते हैं, मैं वो अदा करूँगी, ये इजाज़त है। अब इसके बाद अभी आप देखेंगे कि काजी साहब दूल्हा साहब से कबूल कराएंगे। कबूल यानी दूल्हा साहब अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये इकरार करते हैं कि अल्लाह, वो जो अजनबिया खातून ने इजाज़त दी है, मैं उनकी इजाज़त को कबूल करता हूँ और मैं अहद करता हूँ कि जो हुकूक मेरी दुल्हन मेरी शरीके हयात के मुझ पर हैं, मैं कमा हक़्क़हू पूरा का पूरा अदा करूँगा और जो नान व नफ़क़ा है वो भी दूंगा। जो इस्लाम की रोशनी में दुल्हन के हुकूक हैं या दुल्हन के घर वालों के हुकूक हैं, वो भी दूंगा, उनको भी अदा करूंगा। ये होता है कबूल, ये होता है कबूल। अब इजाब व कबूल हो गया, 2 गवाहों की गवाही पेश हो गई। अब वकील साहब का इंतखाब क्यों होता है? क्योंकि दुल्हन शर्मीली होती है,
उनमें हया होती है, वो इजाजत खुद से नहीं दे सकती, इसलिए क्या होता है, दुल्हन की जानिब से वकील या वली का इंतखाब होता है, इसलिए वकील साहब बनाए जाते हैं। अब तीसरा काम है वाजिब। इजाब व कबूल हो गया, गवाहों ने गवाही पेश कर दी, अब मसला है मेहर का। मेहर का देना वाजिब है। कलामुल्लाह की रोशनी में, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में है कि जब तुम किसी की बेटी से निकाह करने का इरादा करो तो आपस में जो दो खानदान वाले बैठकर मेहर तय कर रहे हैं, इसको खुशी खुशी अदा कर दो। और जब मेहर तय करो तो नकद तय करो, उधार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई निकाह उधार नहीं पढ़ा है। एक बात याद रखें, जो मेहर तय हो, जो मेहर तय हो, मिसाल के तौर पर मेहर में जेवर तय है, जैसे इस वक्त 1.5 तोला सोना बशक्ले जेवर है, तो अब काजी साहब ने दूल्हा को बता दिया कि ये आपका मेहर है। अब दूल्हा साहब का क्या हक है? दूल्हा साहब जब अपनी शरीके हयात से मिलने जाएं तो ये कहें ये जेवर आपके मेहर के हैं या ये रकम आपके मेहर की है, ताकि दुल्हन को पता चल जाए कि ये मेरा मेहर है। और अगर कोई शख्स उधार निकाह करता है, उधार मेहर पे निकाह हो रहा है, तो मालूम है दूल्हा साहब को बताना होगा कि उधार मेहर है, जेवर की शक्ल में या रकम की शक्ल में, मैं 1 माह में, 2 माह में, 5 माह में ये मेहर अदा कर दूंगा। अब उसके बाद शौहर साहब, दूल्हा साहब इंतजार करें अपनी दुल्हन की इजाजत का, इंतजार करें। जब वो कहें ठीक है तो अब दोनों खुशियां हासिल करो। अगर दुल्हन कहती है नहीं मुझे पहले मेहर चाहिए, तो दूल्हा साहब खुशी हासिल करने का हक नहीं रखते। क्यों? इसलिए कि मेहर दुल्हन के हलाल होने का जरिया शौहर के लिए मेहर है। मेहर शौहर के लिए दुल्हन के हलाल होने का जरिया है। अगर मेहर नहीं है तो अभी दुल्हन शौहर के लिए हलाल नहीं है। भाई बात समझ रहे हैं? और ये जो मेहर होता है ये दुल्हन की मिल्कियत होती है, उनको हक हासिल है, उनको हक हासिल है। इस्लाम इतना प्यारा निजाम औरतों और बच्चियों के सामने पेश कर रहा है कि जब यही बच्ची दुनिया में आती थी, जब यही बच्ची दुनिया में आती थी, इसको जिंदा दफना दिया जाता था जाहिलियत के दौर में। इस्लाम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसको 1 बेटी दे, अल्लाह जिसको 2 बेटियां दे, अल्लाह जिसको 3 दे या इससे ज्यादा दे दे, वो माँ वो बाप अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करें, अच्छी परवरिश करें, उसको इतना दीन सिखा दें कि उसको हलाल और हराम की तमीज हो जाए, इतने अकीदे अच्छे उसको बता दें कि वो भटक न सके ईमान से। ऐसी तालीम दिला के फिर उसके बाद नेक और सालेह मर्द मिल जाए तो माँ बाप अपनी बेटी का निकाह उस नेक मर्द से कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस लड़की की माँ और उस लड़की का बाप जन्नती है। और दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस लड़की की माँ और उस लड़की का बाप जन्नत में मुझसे इतना करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां करीब हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी निस्बत मिलेगी
किन माँ को मिलेगी, किन बाप को मिलेगी? जिस माँ ने, जिस बाप ने अपनी बेटी की ईमानी, इस्लामी, दीनी तरबियत के साथ दुनिया के उमूर सिखाए हैं, उसको ईमान के बचाने का तरीका बता दिया, इस्लाम पे चलने का तरीका सिखा दिया, उन माँ बाप को ये नेमत मिलेगी। और फिर वो माँ बाप नेक मर्द के हवाले कर दें तो ये सआदत उन माँ बाप को मिलती है। इसलिए निकाह के मौके पर हम अक्सर कहते हैं कि खुशनसीब है आप कि अल्लाह ताला ने आपको इस सआदत से नवाज दिया। और फिर कितना प्यारा दूल्हा है, कितने नेक है माशाअल्लाह। अभी मुझे हाफिज साहब ने बताया कि जब आपका निकाह तय हुआ तो दूल्हा साहब ने कहा मैं निकाह इंशाअल्लाह दीनी इज्तिमे में करूंगा, मैं दीनी जलसे में निकाह करूंगा। प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, निकाह में सादगी लाओ, निकाह में सादगी लाओ। निकाह जितना सादगी से करोगे उतनी बरकतें तुम्हें हासिल होंगी। निकाह में जितनी रस्मों को मिटाओगे, खुराफात को मिटाओगे, फजूलियात को मिटाओगे, फजूल खर्ची को मिटाओगे, उतना निकाह बरकत वाला बनता चला जाएगा। जितनी सुन्नतें जिंदा कर ले जाओगे, निकाह में बरकतें दाखिल होती चली जाएंगी, निकाह में बरकतें दाखिल होती चली जाएंगी। अब 3 सुन्नतें निकाह के मौके पे कौन कौन सी हैं? नंबर 1, खुतबे का पढ़ना सुन्नत। लेकिन एक बात समझ लो, जब खुतबा पढ़ा जाया करे, कहीं भी आप निकाह में हो तो आपस में गुफ्तगू ना करना। क्यों? इसलिए कि खुतबा पढ़ने के साथ साथ इसमें कलामुल्लाह की 3 आयात पढ़ी जाती हैं, और जब कुरान करीम पढ़ा जा रहा हो तो इसका सुनना वाजिब है, इसका सुनना वाजिब है। अब दूसरा क्या काम है सुन्नत वाला? दूसरा काम ये सुन्नत वाला है कि छुहारा या खजूर तकसीम कर देना। लेकिन अगर बेअदबी ना हो रही हो, बेअदबी ना हो रही हो तो छुहारों को लुटाना भी सुन्नत है, लुटाना भी सुन्नत है। बात छुहारों की आ गई, हमें याद है कि लड़के वाले माफ कर देना, माफ कर देना, आपको नहीं कह रहा हूं भाई साहब, आप तो बहुत नेक है माशाल्लाह। लड़के वाले क्या करते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जहेज में जितना मिलता है उसकी दफ्ती तक उठा ले जाते हैं। सच बता रहा हूँ, उसकी दफ्ती तक उठा ले जाते हैं। मैंने एक जगह कहा ये दफ्ती काहे के लिए उठा रहे हो? तो एक लड़का तफरी में बोला, मौली साहब यहू बिक जात, मौली साहब यहू बिक जात। लेकिन जब उनके छुहारे देखो तो लगता है कि पूरे इलाके की दुकानें तलाश की गई, सबसे सूखा छुहारा अगर लाएंगे तो निकाह के मौके पर। भाई बुरा हो रहा ना मानिएगा अल्लाह के वास्ते। हालांकि छुहारे अच्छे होने चाहिए। जब इसका लुटाना सुन्नत, इसका तकसीम करना है तो छुहारे अच्छे लेना चाहिए, अच्छे लेना चाहिए। भले उसमें चॉकलेट ना डालो, टॉफी ना डालो, मिश्री ना डालो, लेकिन छुहारा अच्छा लो कि जैसे ही सामने आए तो आदमी खोल के खा ले। अब इस तीसरी सुन्नत क्या है? तीसरी सुन्नत यह है, जब निकाह हो गया, निकाह होने के बाद दूल्हा और दुल्हन तन्हाई पा गए, जिसको कहते हैं शफ़े ज़िफ़ाफ़, तन्हाई पा गए, खलवत पा गए, तीसरा कोई नहीं है वहां। ऐसी खलवत दूल्हा और दुल्हन पा गए और गुजर गया वक्त, तो अब इसके बाद क्या इस्लाम कहता है? दूल्हा साहब अब आप वलीमा कर। तीसरी सुन्नत वलीमा करना है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, अब ये तीसरी सुन्नत पहले होने लगी है। हाँ, पहले होने लगी है। कैसे? दूर से शहर वाले दूल्हा बनकर चले आए, दूल्हा बनकर आ गए। अब वो मैरिज हॉल बड़े महंगे मिलने, तो दोनों ने आपस में तय कर लिया, दोनों ने आपस में तय कर लिया, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, सुनी उनी नहीं,
दोनों ने आपस में तय कर लिया कि भाई आधा पैसा आप दे दो, आप लड़की की तरफ से दावत दे दो और हम लड़के की तरफ से वलीमा कर लेंगे। लो भाई, दावत भी हो गई, वलीमा भी हो गया। यह वलीमा सुन्नत नहीं है। सुन्नत वलीमा उसी को कहेंगे कि जब निकाह हो जाए और दूल्हा और दुल्हन दोनों एक जगह तन्हाई में आ जाए, वहां कोई तीसरा ना हो और खुशी का माहौल पैदा हो जाए, उसके बाद जो वलीमा होता है वो सुन्नत है, वो सुन्नत है। ये वलीमा सुन्नत नहीं है। ये भी आज बड़ी तेजी से रवाज पा रहा है। निकाह के मौके पर सहरा, आप मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि सहरा हम अपने दूल्हा को क्यों बांधते हैं। भाई लड़की वालों ने दूल्हा को ऐसा तो नहीं है कि नकाब में देखा था। अरे भाई नकाब में तो नहीं देखा था। भाई लड़की वालों ने अपने होने वाले दामाद को या बहनोई को अच्छी तरह देखा ना, खुले में देखा। अब ये क्यों? हमारे यहाँ वतन में दूल्हा साहब आए, अब वो जबरदस्त सहरा था। मैंने कहा कि भाई निकाह हो रहा है, ये सहरा उतार दो या तो अलग रख दो, नहीं रखना चाहते हो तो भाई आपकी मर्जी, ये सुन्नत नहीं है, ये फजूल है, ये फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची करने वाला इस्लाम में क्या है? शैतान का भाई कहा गया। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, यकीनन फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई होते हैं। तो बहरहाल वो गुस्सा गए, कहने लगे हमारे वहाँ ऐसा है कि जब तक निकाह कबूल न करे तब तक सहरा नहीं हटता। तो हमने कहा भाई हम लकड़ी बांस का निकाह ना पढ़ाएंगे जब तक दूल्हे का चेहरा ना देख लेंगे, निकाह ना पढ़ाएंगे। तब वो सहरा हटा, तब वो सहरा हटा। अब जब सहरा हटा तो हाथ में क्या देखा? इमाम जामीन। आपने देखा नहीं देखा? भाई सहरे का तो मसला पहले समझ लो। सहरा मेरे नबी ने निकाह के मौके पर नहीं बांधा। खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने निकाह के मौके पर सहरा नहीं बांधा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने सहरा नहीं बांधा। अल्लाह के महबूब मुफ्तियान इज़ाम, उलमा इज़ाम, कुतुब, अब्दाल, औलिया इज़ाम ने सहरा नहीं बांधा निकाह के मौके पर। ये फजूल काम है। सहरा बांध कर नहीं आना चाहिए, ऐसे ही दूल्हा बनकर आना चाहिए। सहरा नहीं बांधना चाहिए। बल्कि जितनी रकम जो सहरे में लगती है, मेरी जाती राय है, अपने आसपास गरीबों को देखो, उनके बच्चों को दे दो। और जब उनके बच्चे मुस्कुराने लगे तो आके कहो मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे दिल की अरमान थी मेरा बेटा सहरा पहन कर जाए, लेकिन मैंने नाइबे रसूल एक आलिम से सुना सहरा पहनना दुरुस्त नहीं है, तो मैंने अपनी अरमान तोड़ दी तेरी मोहब्बत में और गरीब को जाके मैंने रकम दे दी। उनके बच्चे आज मुस्कुराए हैं। आए अल्लाह, जिस तरह मैंने यह अमल किया है कबूल कर लीजिए और मेरे बेटे को नेक और सालिहा खातून से निकाह की तौफीक दे दीजिए और मेरे घर में जब वो बहू बनकर आए तो मेरे घर में रहमतें दाखिल कर दीजिए, निकाह की बरकतें दाखिल कर दीजिए और उसके आने से मेरे घर में चैन सुकून करार अता फरमा दीजिए। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ये और बरकत वाला निकाह बन जाएगा। दूसरे इमाम जामीन की बात सुन लीजिए। मैंने एक बूढ़ी माँ से लखनऊ में पूछा कि उनकी बारात शानदार तरीके से जा रही थी, निकाह मुझी को पढ़ाना था। मैंने कहा जाओ बूढ़ी माँ अम्मा से पूछ कर आओ कि ये इमाम जामीन क्यों बांधा जाता है। तो बड़े भोलेपन से उन्होंने जो जवाब दिया, अम्मा जान ने कहा जाके मौलाना जी से कह दो कि मेरा बिटुआ, क्योंकि दूर इलाके के थे ना वो लोग, कहने लगे मेरा बिटुआ अब जा रहा है दुल्हन लेने, तो इमाम जामीन इसलिए बांधा है ताकि मेरा बिटुआ सलामती के साथ अपनी बीवी ले आए।
तो हमने कहा जाके अम्मा से कह दो ये दुकान पे जाता है फिर सलामती से आता है, ये आपका बिटुआ सफर में जाता है तो सलामती से आता है, तो ये ले जाने वाला कौन है और सलामती से पहुंचाने वाला कौन है? वहां इमाम जामिन ना बांधा गया, यहाँ इमाम जामिन बांधने की क्या जरूरत है? ये अकीदा गलत है, ये अकीदा गलत है, गलत है अकीदा। इमाम जामिन नहीं बांधना चाहिए। इसी तरह निकाह के मौके पर देखिए माशाल्लाह दूल्हा साहब चांदी की अंगूठी पहने हुए हैं, सोने की अंगूठी भी तो नहीं पहने हुए हैं। याद रखना, चाहे निकाह का मौका हो, सोने की अंगूठी मर्दों को पहनना हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी देर सोने की अंगूठी मर्द पहने रहेगा उतनी देर वो जहन्नम की आग को पहने हुए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी तरीके से मेहंदी का मसला है। आप देखिए दूल्हा लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्त मेहंदी लगा लेते हाथों में। नहीं नहीं, हाँ ज़रूरत है बाल में लगा लीजिए, ज़रूरत है दाढ़ी में लगा लीजिए, तिब्बी उसूल से अगर सर में और ज़रूरत पड़ती लगा सकते हैं, लेकिन निकाह के मौके पर मेहंदी लगाना ये औरतों का फैशन है, या औरतों की ज़ेब ज़ीनत है, मर्दों की नहीं है हाथ में मेहंदी लगाना। ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसी तरीके से एक बात और भी आ गई, मैं कह दूं निकाह के मौके पर दूल्हा साहब सलामी के लिए अंदर जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि दूल्हा साहब अंदर जा रहे हैं तो बाहरी कमरा है, वहां कोई लड़की ना हो, लड़कियां ना हो वहां। दूल्हा साहब जा रहे अंदर, ससुर साहब हो, साले साहब हो, मर्द हो, वहां बैठे हुए हैं। सब ने कहा हमने इसलिए आपको बुलाया है, ये घर आज से आपका भी हो गया, इसलिए मैंने बुला लिया है। तो एक बात समझ में आती है, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती कि दुल्हन की बहनें आती हैं या और सालियाँ आती हैं, तफरी मजाक करती हैं। ये निहायत तरीके से इस्लाम की रोशनी से हटकर तरीका है। मैं तो समझता हूँ ये बेबरकती की चीज़ें अलामतें होती हैं, इसको भी ख़त्म करना चाहिए, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। रही बारात की बात, तो मेरे भाइयों इस्लाम में बारात नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम में बारात नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ बताते हैं कुछ लोग कि पहले वक्त में बारात यहाँ से शुरू हो गई, कि पहले क्या होता था लंबे लंबे सफ़र होते थे और सवारी का सही इंतज़ाम नहीं होता था। तो ये हुआ कि भाई हम जा रहे हैं फलाने की यहाँ बेटी जो मेरे यहाँ बहू बन रही है, आओ 2 4 5 लोगों को उन्होंने ले लिया, 1 2 औरतों को साथ में ले लिया, और लेने के बाद फिर वो चले आए और उसके बाद चले गए। वो तो एक ज़रूरत थी, लेकिन अब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये 100 लोगों का बारात में जाना, 150 200 लोगों का बारात में जाना, ये शरीयत में कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं है। इसलिए प्यारे मुसलमानों 2 4 5 लोग चले जाओ, एक खातून कोई मोतबर हो जो समझदार हो उनको ले लो, क्योंकि दुल्हन शर्मीली होती है, तो वो खातून उनके साथ में आ जाएं, दूल्हा साहब अपनी दुल्हन को ले आए। ये तरीका होना चाहिए, क्योंकि बारात जब शरीयत में नहीं है तो लड़की वालों के वहां दावत भी नहीं है। याद रखना मेरे भाइयों, लड़की वाले के यहाँ दावत भी नहीं है, दावत भी नहीं है, दावत भी नहीं है। मस्जिद में निकाह हो जाए, 2 4 5 लोग आ गए, निकाह हुआ, मस्जिद में निकाह करो, फरिश्तों वाला माहौल होता है, और जितने लोग मस्जिद में आ जाएंगे वो भी इंशाल्लाह पाक होंगे, बावुज़ू होंगे तो और भी अच्छा है, और निकाह हो गया, दुआ हो गई, ये निकाह बरकत वाला हो जाएगा। आइए प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के महबूब बंदों, इस निकाह के मौके पर हम सब अहद करें कि हम इस्लामी तरीके से निकाह करेंगे। एक चीज रह गई है जो मैंने देखा है, तारीख के वक्त होती है। आपने भी देखा होगा कि जब तारीख रखी जाती है ना, तो हम आप क्या कहते हैं, मौली साहब कहाँ है, मौली साहब, मौली साहब आ रहे हैं, हाँ मौली साहब से कहते जंतरी ले आए, मौली साहब जंतरी ले आए।
उसके बाद सब कहने लगे मौलवी साहब देखो कौन सी शादी सही, कौन सी तारीख शादी के लिए सही रहेगी। मौलवी साहब ने देखना शुरू किया, रहा जुमा की तारीख तो अकरब है, इतवार की तारीख साद है और मंगल की तारीख नहस है। अब वो जंतरी में लिखा होता है, आप देख सकते हैं, ये तो मैंने मिसाल दी है, जंतरी में लिखा होता है ये साद, ये नहस, ये अकरब। अच्छा ये बताओ वो जो नहस उसमें लिखा हुआ है वो तारीख मनहूस कहां से हो गई भाई, कहां से वो तारीख मनहूस हो गई। इस्लाम में कोई दिन मनहूस नहीं, कोई महीना, कोई दिन, कोई लम्हा मनहूस नहीं है माज़अल्लाह, सारे दिन अच्छे हैं। हाँ दिनों का सरदार जुमा है, जुमा में शादी करने की कोशिश कर लो, बाद नमाज असर निकाह मस्जिद में पढ़वा लो, ये ज्यादा मुफीद है। लेकिन ये कहना कि ये साद है इसमें तो हम निकाह करेंगे, ये नहस है इसमें निकाह नहीं करेंगे, याद रखना ये सुगून इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। आपस में बैठ के तारीख तय कर लो कि हम इतवार चाहते हैं, हम जुमा चाहते हैं, हम पीर चाहते हैं, इसमें हम लोगों को ज्यादा आसानी है। आप अपने हिसाब से तारीख तय करो, वरना दिन जुमा रख लो, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और इस्लामी रोशनी में दिनों का सरदार जुमा है। जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से मगरिब से पहले दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, आप वो वक्त भी रख सकते हैं। लेकिन ये कहना ये नहस है, इसमें शादी नहीं करेंगे, ये जैसे बाज़ लोग कहते हैं मुहर्रम है, मुहर्रम का महीना गमी का है, तो सुन लो प्यारे मुसलमानों, इस्लाम में न कोई महीना गम का है न कोई दिन गम का है। मुहर्रम का महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह वाला महीना है, ये अल्लाह वाला महीना है, इसलिए कोई महीना न गम का है न कोई दिन गम का है। याद रखना मेरे प्यारे मुसलमानों, इसलिए जब आप चाहो शादियां करो, लेकिन तय करो कि शादियां सुन्नत के मुताबिक करेंगे, सुन्नतें जिंदा करोगे सारी नेमतें मिल जाएंगी। हदीस पाक में है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मेरी सुन्नतें मिटाई जा रही हो, ऐसे मौके पर जब मेरी एक सुन्नत जिंदा करेगा अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मेरी सुन्नतों को जिंदा करोगे अल्लाह 4 तरीके से तुम्हारा इकराम फरमाएंगे। नंबर 1 अल्लाह रोजी में बरकत डाल देगा, नंबर 2 अल्लाह दीन में पुख्ता कर देगा, नंबर 3 फुज्जार फुस्साक हासिदीन के दिलों में तुम्हारा रोब और दबदबा डाल देगा, और नंबर 4 नेक बंदों के दिलों में अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। इसलिए आज का ये निकाह बरकत वाला निकाह है, बेइंतहा खुशी हो रही है। सादगी से निकाह करो, ठाट की ज़िंदगी जियोगे, क्योंकि मोहब्बत अल्लाह डालता है। जब ये खुराफातें होती हैं गाजा बाजा और लाउड ये क्या क्या ढोल ताशा सब बजा बजा के, अल्लाह ना करे अभी एक साहब मोहली के आगे इसी हमारे वतन के करीब की देहात की एक बारात गई, बाजा ढोल ताशा लेकर, बस क्या हुआ वहाँ के लड़की का बाप दौड़ के आया, कहा खबरदार खबरदार ये सब ना करिए, ये सब ना करिए। तो लड़के वालों ने कहा अरे 6,000 रुपये में बाजा किया है। तो उसने कहा हमने तुम्हारे लिए 6 लाख का इंतजाम कर दिया, शानदार किस्म का खाना बकरे का गोश्त खिला रहे हैं और क्या क्या नेमतें हम तुमको दे रहे हैं, तुम 6,000 के पीछे पड़े हो। यह नबी का तरीका नहीं है, हम अपनी बेटी नहीं देंगे अगर तुमने इसके ऊपर अमल किया। तो लड़के वाले दब गए। तो पता ये चला कभी कभी रस्मों को आप मिटा भी सकते हैं,
खड़े हो जाया करो, खड़े हो जाया करो। कभी कभी मुखालफत भी ऐसी कर दिया करो कि नहीं, ये ढोल ताशा हम नहीं बजने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इस पर अमल कर लोगे बड़ा नफा मिलेगा। वरना जिसकी बाजा बजा शादी में, उसकी जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे बाजे बजते हैं कि बस पूछो नहीं, पूछो नहीं। सुन्नतों को जिंदा करो, ठाठ की जिंदगी गुजारो, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ताला आज की इस निकाह की तकरीब को कबूल फरमाए और हमारे दूल्हा साहब की सादगी को कबूल फरमाए। मैं इस मौके पर, निकाह के मौके पर एक और बात भी कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि देखो, जब निकाह हुआ करे तो कोशिश किया करो, कोशिश किया करो। पता चले कि फलां के वहाँ निकाह है तो निकाह में जब दुआ की जाए तो निकाह में दुआ क्या करो, अल्लाह ताला ये जो दुल्हन है, दुल्हन के मुकद्दर में क्या है दूल्हा को नहीं मालूम, दूल्हा के मुकद्दर में क्या है दुल्हन को नहीं मालूम। आए अल्लाह, आज ये दोनों खुशी खुशी इजाबो कबूल कर चुके हैं। ऐ अल्लाह, इन दोनों में मोहब्बत अता फरमा, ईमानी मोहब्बत अता फरमा और इन दोनों के मिलने जुलने से इनको नेक साले औलाद अता फरमा। और अब तक बेनिकाहियाँ जितनी बेटियां बहनें समाज में जिसकी मौजूद हैं, उनके नेक रिश्ते जोड़े अता फरमा। अल्लाह से ऐसी दुआ भी क्या कहो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमा नजमा बानो बिनते मोहम्मद सत्तार साहब रहने वाली हैं ऊंचा खेरा कला सिधौली की। मैंने इनको आपके निकाह में महरे मुअज्जल, नक़द महर है ना माशाल्लाह, 1.5 तोला सोना बशक्ल जेवर माँ नानो नफ़्का मैंने मोहतरमा नजमा बानो को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इनको अपने निकाह में कबूल किया? कि ये मैंने इनको अपने निकाह में कबूल किया। निकाह के मौके पर वकालत फरमा रहे हैं जनाब भाई गयासुद्दीन साहब, आप रहने वाले सिधौली के हैं। गवाह अव्वल हैं जनाब भाई ज़हीर अहमद साहब, आप रहने वाले बिस्वा के हैं। गवाह सानी हैं हाजी इस्लाम अली साहब, आप रहने वाले सिधौली के हैं। 2 गवाहों की मौजूदगी में वकील साहब की इजाज़त के बाद मैंने नजमा बानो, जिनके वालिद मोहतरम हैं जनाब मोहम्मद सत्तार साहब, जो रहने वाली हैं ऊंचा खेरा कला सिधौली की रहने वाली हैं, इनको मैंने आपके निकाह में दिया। क्या आपने इनको अपने निकाह में कबूल किया? कहीं मैंने इनको अपने निकाह में कबूल किया। कबिल तू भाई, सुन लिया सबने? भाई देखिए, दुआ से पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दुआ से पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने छोटे भाई जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़हीम जामई साहब दामत बरकातुहुम का, कि हकीकत में अल्लाह ताला ने उनको ऐसी सलाहियतों से नवाजा और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी नेमतों से भी नवाजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से बेहतरीन अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद करते हैं। अभी मेरा जाना हुआ मदरसे में, मैंने देखा कि 2 कमरे और बरामदा बना हुआ है और चारों तरफ ग्राउंड है। देख के तबीयत खुश हुई। अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचाए। इनकी मेहनत पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 हुफ़ाज़ आपके सामने नज़र आए। ये बड़ी सआदत की बात है कि कम उम्री में इतना बड़ा काम अल्लाह ले ले, ये बड़ी सआदत की बात है। और फिर जमीयत उलमा जैसी जमात जो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत के नाते काम कर रही है, उसके बिस्वा के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ये भी सआदत की बात है कि उलमा की जमात ने इनको चुन लिया। बहरहाल मैं दिल की गहराइयों से इनको
और इनके वालिदैन को, इनके भाई बहनों को, सभी को मुबारकबादी देता हूँ और सलामी पेश करता हूँ। क्योंकि इबादुल्लाह एक छोटा सा गांव है। यहाँ माशाअल्लाह उलमा फज़लाए नदवा भी हैं, कासमी हजरात भी हैं, बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ इकराम भी हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक नदवी साहब माशाअल्लाह जिन्होंने इस्तक़बालिया पेश किया, और भी जिन्होंने पूरे मदरसे की कारगुजारी सुनाई, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे एक जुमला याद है मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उर्फ़ अली मियाँ रहमतुल्लाहि अलैह का। आपने किताब में भी लिखा है, पाजा सुराग़े ज़िंदगी किताब है, अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर पढ़ना। हज़रत ने अपने ख़िताब में बात फरमाई थी कि इल्म और दौलत दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर खाली इल्म है, दौलत नहीं है, तो वो बेचारा आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर खाली दौलत है और सही इल्म नहीं है, तो अपनी दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए दौलत और इल्म दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो बड़े काम हो सकते हैं। आप देखिए कि 2017-18 में मदरसा कायम हो, अम्मा कितना वक्त हुआ, आप अंदाज़ा तो लगाओ। 2017-18 में मदरसा कायम हुआ और माशाल्लाह 4 हुफ़ाज़ मौजूद। कितना बड़ा काम माशाल्लाह हो रहा है। मौलाना ने कितनी मेहनत की, आपकी कमेटी ने कितनी मेहनत की, आपके मेंबरान ने कितनी मेहनत की कि माशाल्लाह एक इमारत कायम हो गई। लेकिन अब भी उसमें काम बाकी है, अब भी काम बाकी। यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हमने कई जगह देखा, उड़ीसा कटक जाना हुआ, वहाँ जलसा दस्तार बंदी जब होता है ना, तो लोग तय करके आते हैं। जलसा दस्तार बंदी जब होता है तो लोग तय करके आते हैं कि हम 1000 रुपये देंगे, हम 5000 देंगे, हम 2000 देंगे। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, उड़ीसा कटक में मेरी आखिर में तकरीर थी, हमने उनसे कहा ही नहीं कि आप चंदा दीजिए। बस जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई, बस वो साहब नाजिम साहब ने कहा हाँ भाई हमने रुमाल बिछा दिया है। ऐसे लोग टूट पड़े कि हम पीछे हट गए कि यार ये मामला क्या है। मालूम देखा पैसे डाल ले, एक अच्छी रकम डाल ले। अब ये सब चीज़ें होती कब है? जब इंसान को यकीन होता है अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात पर जब यकीन होता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, याद रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा, जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा, और जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो तुम्हारा। बकिया तो सब वरसा का है। अब बताओ हमें क्या पसंद है, बताओ क्या पसंद है। इसलिए हमको आगे भेजना चाहिए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि चंदा दो, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप सुबह मौलाना से मिलिए कि मौलाना कहाँ ज़रूरत किस रकम की है, हमें बताइए। जो हमसे बनेगा हम दे रहे हैं, हम अपने दोस्तों से दिलवाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जब हमें ये पसंद है कि अल्लाह की राह में मेरा माल लग जाए, तो हमको ये भी पसंद होना चाहिए कि मेरे भाई का भी माल लग जाए। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब की मदद फरमाए। नाज़िम जलसा की निज़ामत माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी। मौलाना ज़ैद साहब की निज़ामत बहुत प्यारी निज़ामत थी। उलमा के ख़िताब, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे ख़िताब माशाअल्लाह हो चुके हैं। अब आखिरी मरहले में हम हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ये दुआ का वक्त है या अभी कोई और प्रोग्राम है। बहरहाल मौलाना कहाँ है? जामिल साहब। अच्छा, माशाअल्लाह। भाई देखिए, नाम आए मोहम्मद आमिर साहब, उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद हनीफ साहब हैं। ये अलील हैं, यानी बीमार हैं। आप हजरात इनके हक़ में दुआ फरमा दीजिएगा, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन। क्योंकि दुआ के बीच में नाम रह जाते हैं तो बाद में अफसोस होता है, इसलिए अभी से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। आमीन। मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब लहरपुर के हैं।
आपके लिए यह है कि सेहत के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला इनको रहमत वाली सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जनाब मोहम्मद उमर साहब के ससुर साहब के लिए दुआए सेहत के लिए इनके भी हक़ में दुआ फरमाए। अल्लाह ताला सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आइए भाई दुआ फरमा लीजिए। भाई देखिए यहाँ पर छुहारे रखे हुए हैं तक़सीम माशाल्लाह, सब लोग लेके जाइएगा, ऐसे ना जाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़रिग़ अलैना, अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़रिग़ अलैना, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैय व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह पाक तेरे महबूब बंदे रात के बीच हिस्से तक बैठे हुए, या अल्लाह निस्फ रात गुजर चुकी है। ए रहीम अल्लाह, ए करीम अल्लाह, अब तो तू इस वक्त पहले आसमान पर आ चुका होगा। अल्लाह पाक तेरे नेक बंदे जो बाद नमाज ईशा सो गए होंगे, तेरे कुछ नेक बंदे रात की आधी रात में जग कर तेरे सामने जिक्र व अस्कार कर रहे होंगे, दुआ व मुनाजात में होंगे। ऐ अल्लाह, आज ये तेरे बंदे इस इबादुल्लाह क्यूटी के अंदर या अल्लाह तेरे कलामुल्लाह का जिक्र खैर सुन रहे हैं, तेरे महबूब नबी का जिक्र खैर सुन रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, ये तेरे बंदे इतनी रात तक या अल्लाह सर्दी में बैठे हुए हैं, या अल्लाह सर्दी में बैठे हुए हैं। या अल्लाह, हम सब ने अपनी नींदों को कुर्बान किया है। या अल्लाह, इस कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह पाक कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको नेक बंदा बना लीजिए, बंदियों को नेक बंदी बना लीजिए। या अल्लाह, अपना नेक बंदा बना लीजिए। या अल्लाह, अगर आज
तो नेक बंदा बना लेगा, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत की लामहदूद जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में गुजरेगी। ए रहीम अल्लाह, ए करीम अल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह के अल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह के अल्लाह, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह के अल्लाह, ए इस्माइल ज़बीउल्लाह के अल्लाह, ए आखिरी पैगंबर के अल्लाह, ए सारे इंसानों के अल्लाह, ए हम सब के अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, दीनी खानकाओं की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आलमी सतह के एक एक मोमिन मुस्लिम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरे आलम के मोमिनीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरे आलम के मोमिनीन की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह हम सब का मुश्किल कुशा तू ही है, मुख्तार कुल तू ही है, पालनहार तू ही है, रज़्ज़ाक़ तू ही है, गफ्फार तू ही है, सत्तार तू ही है। ए सत्तार अल्लाह, जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। आमीन। ए अल्लाह हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा दीजिए, ईमान वालों का बोलबाला फरमा दीजिए। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बच्चियों में, या अस्पतालों में, या जिस मजहब जिस धर्म के लोग बीमार हों, या अल्लाह सबकी बीमारी में शिफा अता फरमा दीजिए। सबकी बीमारी में शिफा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह सबकी बीमारी में शिफा अता फरमा दीजिए। रहमत वाली सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो पर्चे हमारे पास आए, या अल्लाह सारे बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए, सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आज जो निकाह हुआ है, अल्लाह पाक दूल्हा साहब ने सादगी से, इनके घर वालों ने सादगी से निकाह किया है, अल्लाह पाक इनके निकाह में बरकत अता फरमा दीजिए। शौहर बीवी के माबैन सच्ची पक्की ईमानी मोहब्बतों को दाखिल फरमा दीजिए। या अल्लाह इनको नेक साले औलादे अता फरमा दीजिए, नेक साले औलादे अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उम्मत में जितनी भी बेनिकाहियाँ बेटियाँ बहनें मौजूद हैं, या अल्लाह बहुत सारी तो बेटियाँ बहनें बड़ी बड़ी उम्रें हो गई है। या अल्लाह छोटी उम्र की लड़की की जब शादी होती होगी, या अल्लाह वो बेचारी तड़पती होगी, सिसकती होगी, बिलकती होगी। ऐ अल्लाह ऐसी बेनिकाहियाँ बेटियों के नेक जोड़े अता फरमा दीजिए, नेक जोड़े अता फरमा दीजिए। इस्लाम की रोशनी में रुखसती होने की तौफीक अता फरमा दीजिए, तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह निकाह हो जाने के बाद कई साल हो जाते हैं, या अल्लाह बहुत सारे लोगों को औलादे नसीब नहीं होती है। या अल्लाह न बेटियां हैं, न बेटी हैं, न बेटे हैं। या अल्लाह एक खातून का फोन आया था कि मौलाना 11 साल शादी के हो गए, शौहर तलाक देने के लिए तैयार है, मेरे पास औलादे नहीं है, मैं क्या करूं। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दीजिए। या अल्लाह सभी की रोजियों में बरकतें अता फरमा दीजिए, सभी की खेतियों में बरकतें अता फरमा दीजिए। जिस लाइन से जो रिस्क हलाल हासिल कर रहे हो, सबकी रोजियों में बरकतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह साहिब औलाद को
या अल्लाह जो साहिब औलाद हैं अपनी औलादों को नेक सालेह बनाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अपनी अपनी औलादों को हाफिज कुरान, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने सारे बच्चों को कुरान से जोड़कर असरी उलूम हासिल करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह दीन से जोड़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने वाला बना दीजिए। अल्लाह पाक ये जो मदरसा रशीदिया है, अल्लाह पाक इसको नजर बस से बचा लीजिए। इसको पूरे इलाके के लिए मरकजी इदारा बना दीजिए, मरकजी इदारा बना दीजिए। इसके जो बानी है, नाजिम है, मौलाना पर रहम फरमा दीजिए। इनके वालिदैन पर रहम फरमा दीजिए। इनके भाई बहनों पर रहम फरमा दीजिए। पूरी कमेटी वालों पर रहम फरमा दीजिए। इनके घर वालों पर रहम फरमा दीजिए। जो लोग मदरसे की तरफ अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, देते हैं, या माल लगाते हैं, या गल्ला देते हैं, या अल्लाह जिस तरीके से भी मदारिस की मदद लोग करते हैं, सबकी मदद फरमा दीजिए। पूरे आलम के इंसान जो मदारिस, मकातिब की मदद कर रहे हैं, सभी की मदद फरमा दीजिए। बेहतरीन बदला दुनिया व आखिरत में अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक जो खिताबात हुए हैं आज, इन्हें कबूल फरमा लीजिए। दुनिया व आखिरत में बेहतरीन इसका बदला सभी को अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक सुनने वाले भी अमल के मोहताज और कहने वाले भी अमल के मोहताज हैं। अल्लाह पाक हम सबको बाअमल इस्लाम की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ये जो हुफ़ाज़ इकराम हुए हैं, इनको बाअमल बना दीजिए। या अल्लाह इनको भटकने ना देना मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह इनको भटकने ना देना। अगर आज ये बाअमल बन के तेरे पास पहुंच गए अल्लाह, तो इनके वालिदैन को तो नूर का ताज पहनाएगा, इनके वालिदैन को जन्नत का लिबास पहनाएगा, इनके वालिदैन को तो जन्नत के कपड़े जोड़े पहनाएगा। या अल्लाह 10 लोगों के लिए ये हाफिज साहब बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। या अल्लाह सारे हुफ़ाज़ को, हम सबको हाफिज बाअमल बना दीजिए, हाफिज बाअमल बना दीजिए। अल्लाह पाक जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, या हाजिरीन में जिनके दिल में जो जायज़ तमन्नाएं हैं, हमारी माँ और बहनें बड़ी तादाद में जो आई हैं, उनके दिलों में जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं वो पूरे फरमा दीजिए, वो पूरे फरमा दीजिए। अल्लाह पाक दुनिया से जो लोग चले गए हैं, मोमिन व मोमिना, मुस्लिम व मुस्लिमा, सबकी बख्शिश फरमा दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और मर्तबा अता फरमा दीजिए। और हम सब की उम्रों में बरकतें अता फरमा दीजिए, हम सब की उम्रों में बरकतें अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सभी की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, कबूल फरमा लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।